नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तोमर आपका ई माइंडफुल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटन। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर तंत्र, तो तंत्र का क्या मतलब होता है। हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी छोटिकाओं से, सूक्ष्म छोटिकाएं होती हैं, उन बहुत सारी छोटिकाओं से मिलकर बना होता है। चाहे हमारा हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे हमारे नाखून हो, चाहे हमारा सिर हो, लंग्स हो, फेफड़े वगैरह हो, किडनी हो, ये सभी हमारे किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। लगभग कोशिका का आकार ऐसा होता है, गोल। वैसे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं से मिलकर, तो ये बहुत सारी छोटी कोशिकाएं मिल जाती हैं, तो ये बनाती है हमारे ऊतक। इसका निर्माण करती हैं ऊतक का। जो हमारी सेल्स होती हैं वो टिश्यूज का निर्माण करती हैं। बहुत सारी सेल्स मिलकर या बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग जैसे फेफड़े हो गए, किडनी हो गई, लीवर हो गया, यकृत हो गया, लीवर यकृत, या फिर हमारे अग्नाशय वगैरह हो गए, पैनक्रियाज वगैरह, हाथ हो गए, पैर हो गए, आंख, मुंह से नाक, कान हो गए, सब अंग हो गए। इसके अलावा बहुत सारे अंग मिलकर हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वहीं से आया है ये तंत्र। तो कंकाल तंत्र, इसका मतलब बहुत सारे स्केलेटन, बहुत सारी हड्डियां मिलकर यहाँ पर कंकाल तंत्र कहलाएंगी। तो आपको तंत्र का मतलब समझ में आ गया। हमारा शरीर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उन कोशिकाओं को मिलाएं तो टिश्यू बन जाते हैं, ऊतक बन जाते हैं, और यदि ऊतकों को मिलाएं तो अंग, और अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र। कंकाल, अब देखो कंकाल का कार्य क्या होता है। कंकाल का कार्य होता है रक्षण करना या सुदृढ़ ढांचा प्रदान करना। सुदृढ़ ढांचा प्रदान करना है, गति देना, या फिर हमारे कोमल अंगों की रक्षा करना। कोमल अंगों की रक्षा करना कैसे? जैसे ये हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये पसलियों के अंदर क्या है? हृदय है, फेफड़े हैं। ये हमारे फेफड़े की रक्षा करते हैं। यदि मान लिया मैं कोई मेरे घूंसा मार दे या कुछ मार दे, तो ये हड्डियां, रिब्स जो है, इसकी रक्षा करेंगे, रिब्स रक्षा करेंगे। तो कंकाल का मतलब होता है हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करना, चाहे अंदर हो या बाहर हो। तो अंदर या बाहर, या आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, इसी के आधार पर कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये बाहर से भी रक्षा करता है और अंदर से भी। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बाह्य कंकाल, नंबर 2 आंतरिक कंकाल। नंबर 1 बाह्य कंकाल, नंबर 2 आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? जो बाहर से हमारे शरीर की रक्षा करे उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। तो बाह्य कंकाल में कौन कौन से आते हैं? बाह्य कंकाल में कौन कौन से आते हैं? जैसे पक्षियों की पूंछ हो गई। पक्षी की पूंछ क्या सहायता करती है? उड़ने में, दिशा देने में। दूसरा, दिशा देने के साथ साथ उन्हें मुड़ने में, कहीं पर भी मुड़ जाती है तो उसमें वो पूंछ सहायता करती है। आगे बाल हो गए। बाल हमारे क्या होते हैं? जो प्राणियों में अत्यधिक गर्मी व सर्दी से सुरक्षित रखते हैं हमारे बाल। यदि गर्मी या सर्दी हो जाती है तो उससे सुरक्षित रखते हैं। नाखून हो गए। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो नाखून से किसी भी अपने भोजन को चीर फाड़ करके जब खाते हैं, या नाखून से हम सुरक्षित रख सकते हैं। किस तरीके से? कि हम यदि मान लिया कि लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में हम नाखूनों से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। या दूसरा हमारा और जो बाह्य कंकाल का उदाहरण है कछुए की ऊपरी कवच। आपने देखा होगा कछुए के ऊपर एक कवच बना होता है जो उसकी सहायता करता है। यदि आप उसके चोट मारोगे तो वो बहुत ही कम लगेगी। तीसरा क्या होता है? हमारी त्वचा। तो ये सभी क्या हो गए? हमारे बाह्य कंकाल के उदाहरण हो गए। कौन कौन से? बाल, त्वचा, नाखून, पशुओं के खुर, पक्षियों की पूंछ, कछुए की ऊपरी सतह, आपने देखा होगा मछलियों के सल्क जो होते हैं, सल्क या
आपने देखा होगा उनके पंख पर टाइप में जो होते हैं। तो ये सब हमारे किस में आ गए, बाह्य कंकाल में। इसके बाद देखते हैं आंतरिक कंकाल। ये हमारे बाह्य रूप से रक्षा करते हैं और ये आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। ये हमारे शरीर में अंदर से रक्षा करता है, इसलिए हम इसे दो भाग में बांटते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं इसे। तो इसमें टोटल जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से बाल अवस्था में 300 हड्डियां होती हैं। बाल अवस्था में कितनी होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आंतरिक कंकाल को भी दो भागों में बांट दूंगा। एक होगा अक्षीय कंकाल, दूसरा होगा उपांगीय कंकाल। नंबर 1 अक्षीय कंकाल, नंबर 2 उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में क्या अंतर होता है? देखो, अक्षीय कंकाल जो हमारे शरीर का अक्ष है वो अक्षीय कंकाल। अक्ष कैसे? जो हाथ और पैरों को यदि हम हटा दें तो केवल अक्ष ही अक्ष बचेगा। हाथ और पैरों को हटा दें तो केवल अक्ष बचेगा। उसी के आधार पर हम कह देंगे अक्षीय कंकाल। हाथ और पैर हटाने पर तो क्या क्या बचा? खोपड़ी हो गई हमारी, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी हो गई, और पसलियां रिब्स हो गई, और एक उरोस्थी होती है यहाँ पर, जो पसलियों से जुड़ी हुई होती है, एक तिकोनी टाइप में यहाँ पर हड्डी होती है, ठीक है। तो टोटल इसमें कौन कौन भाग लेगा अक्षीय कंकाल में? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और एक उरोस्थी या स्टर्नम। इसका दूसरा नाम स्टर्नम। देखो, टोटल यहाँ पर 206 हड्डियां, जिसमें से 80 यहाँ पर होती हैं अक्षीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल में। उसके बाद जो बची 126 वो होती हैं उपांगीय कंकाल में। अब अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी में कितनी कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में होती है हमारी 29 हड्डियां, अभी गिनाऊंगा मैं, काउंट कराऊंगा। इसमें मेरुदंड में होती है 26 हड्डियां, पसलियों में 24 हड्डियां, उरोस्थी में 1 हड्डी। अब देखो उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में हमारी टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 126। उपांगीय कंकाल में कौन कौन सी होती है? मैंने बताया अक्षीय हटा देंगे तो क्या बचा? उपांगीय। उपांगीय में हाथ और पैर की हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियां। उपांगीय कंकाल को भी हम यहाँ पर दो भागों में बांट लेते हैं, हाथ और पैर की हड्डी, और यहाँ पर इसे मेखलाएं में बांट लेते हैं। अब मेखलाएं किसे कहते हैं? मेखलाएं जो हमारे उपांगीय कंकाल को अक्षीय कंकाल से जोड़े उसे मेखलाएं कहते हैं। उपांगीय कंकाल हाथ पैर को जो मुख्य अक्ष से जोड़े, हमारे शरीर से जोड़े, हाथ जो यहाँ से जुड़ा हुआ है उसे मेखलाएं कहते हैं। मेखलाएं, कंधे को कहते हैं अंश। तो यहाँ पर मेखलाओं को भी दो भागों में बांट लेता हूं, अंश मेखला, और जो यहाँ से कूल्हे से जोड़ेगी वो श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो इनमें देखो टोटल 126 हड्डियां बताई मैंने उपांगीय कंकाल में, जिसमें से हाथ और पैर में 120। अभी आप ही काउंट करोगे, मैं गिनाऊंगा। उसके बाद मेखलाएं होती हैं 6, 120 और 6 26 टोटल। अब 6 मेखलाओं में कौन कौन सी? 4 अंश में होती हैं और 2 श्रोणी मेखला में। देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथ और पैर की हड्डियों को काउंट करूंगा। हाथ और पैर की हड्डियां काउंट करने के लिए सबसे पहले मैं हाथ की हड्डी पर आता हूं। तो हाथ की हड्डी में आप देखो, यहां से लेकर जो हमारी ऊपरी बाहु है, इसमें केवल एक हड्डी होती है जिसका नाम है ह्यूमस। आप इसे लिख लो, मैं रफ कर देता हूं। इसका नाम है ह्यूमस। तो हाथ की हड्डी काउंट करने के लिए ऊपरी बाहु या ऊपरी भुजा, ह्यूमस, संख्या कितनी होती है इसमें? 1। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1। यहां से लेकर यहां तक 1 हड्डी होती है,
और इसके आगे यहां से यहां तक 2 हड्डियां होती हैं। यहां से यहां तक 2 हड्डियां होती है, रेडियस प्लस अल्ना। पुराने जमाने में आप रेडियो लेकर चलते होगे, देखा होगा आपने मूवी वगैरह में। तो रेडियो हाथ से याद रखना, रेडियस अल्ना। तो अग्रबाहु रेडियस अल्ना, 2 हड्डियां हो गई। इसके आगे यहां से चलते हैं तो कलाई, कैसे कलाई, कैसे कार्पल्स। कार्पल्स में हमारी 8 हड्डियां होती हैं जो संयुक्त रूप से जुड़ी होती हैं, जो संयुक्त रूप से जुड़ी होती हैं। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं यहाँ पर? 8 हड्डियां। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कार्पल्स, टोटल हड्डियां 8। इसमें नाम नहीं बूझेगा वो। कार्पल्स के आगे, कलाई से आगे यदि मैं चलता हूं तो टोटल आगे देखो, ये यहां पर हथेली, हथेली जो होती है हमारी, इसे कार्पल्स, कार्पल्स के आगे मेटा बोल देंगे। ये उंगलियों के लिए जाती है यहां से अंदर हड्डियां, एक एक उंगली के लिए। तो 5 जाती हैं, तो केवल मेटा शब्द जोड़ना है, मेटा कार्पल्स। इसमें हमारी 5 हड्डियां होती हैं, 5 हड्डियां। उसके आगे आ जाती हैं उंगलियां। तो एक उंगली में आप देखो अलग अलग पार्ट, 3 हड्डियां हैं, 1 2 3। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12 और 2 14। तो टोटल जो हड्डियों उसकी संख्या है उंगलियों में वो 14 है। फ्लैंजेज या उंगलियों में हड्डियां 14। तो टोटल काउंट कर लू मैं, 8 और 2 10, 10 और 15 25 और 5 30। तो टोटल हड्डियों की संख्या हाथ में 30 आ गई। एक हाथ में 30, दूसरे में भी 30। तो 30 और 30 60 हड्डियां को हमारी टोटल हो गई दोनों हाथों में। टोटल कितनी हो गई? 60 हड्डियां होगी। उसी प्रकार से एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। यहां से यहां तक 1 हड्डी ह्यूमस, यहां से यहां तक 2 हड्डी रेडियस प्लस अल्ना। यहां पर कार्पल्स, कार्पल्स में 8 हड्डी। यहां पर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में 5 हड्डी और फ्लैंजेज में 14 हड्डियां हो गई। तो अब पैर में देख लेते हैं। पैर में भी हमारी होती हैं 30 हड्डियां। तो सबसे पहले आप जांग की हड्डी लो। तो जांग में केवल 1 हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर, जिसका नाम है फीमर। जो फीमर हड्डी है केवल एकमात्र हड्डी है। क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताओ, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांग में है। तो जांग में एकमात्र हड्डी होती है। उसके बाद पिंडली। तो यहां पर 2 हड्डियां होती हैं, यहां पर पिंडलियों में 2 हड्डियां होती हैं। तो जांग में मैं नाम लिख देता हूं, जांग में फीमर नामक हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी। पिंडली में होती है हमारी 2 हड्डियां जिसका नाम है रेडियस। तो हो गया हाथ में, क्योंकि रेडियो। और पैर में टीविया फिबुला, पैर में टीवी, ठीक है, हाथ में रेडियो। तो टीविया फिबुला। क्वेश्चन आएगा हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताओ। तो हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला नाम की है, जो पीछे की साइड में होती है पिंडली में। तो टीविया फिबुला में हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला होती है। इसके बाद टार्सल्स, टखना, कलाई कार्पल्स और टखना टार्सल्स। तो टार्सल्स में होती है हमारी 7 हड्डियां। ये भी संयुक्त रूप से इसी प्रकार से जुड़ी हुई होती है 7। उसके बाद आगे चलेंगे तो मैं बताया कार्पल्स के आगे मेटा जोड़ते हैं। तो यहां पर पैर के नीचे वाली साइड में टार्सल्स, मेटा टार्सल्स हो जाएगा, मेटा टार्सल्स। इसमें 5 हड्डियां। और जिस प्रकार हाथ की उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं, उसी प्रकार पैर की उंगलियों में भी 2 अंगूठे में और 12 उंगलियों में। तो टोटल फ्लैंजेज कितनी हो गई? 14। इन्हें काउंट कर लेंगे तो ये बैठी 29, ये 29। अब एक हड्डी जो होती है वो होती है हमारी घुटने में, यहां पर, जिसका नाम होता है पटेला। जिसका नाम क्या होता है? पटेला।
या इसका नाम आ जाता है कभी कभी जानू फलक, जानू फलक। तो टोटल हमारी हड्डियां हो गई पैर की 30। क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की कौन सी ऐसी हड्डियां हैं जो हलचल करती है या मूवमेंट करती है। तो हमारे शरीर की 2 ऐसी हड्डियां हैं जो मूवमेंट करती हैं या हलचल करती हैं। नंबर 1 घुटने की हड्डी, आप देखोगे गोल सी होती है, आप उसे इस तरीके से मूव करोगे तो हलचल करेगी वो। इसी प्रकार से हमारी जो खाने में प्रयुक्त होती है मैंडिबल हड्डी, जबड़े की हड्डी, तो आप जब खाना खाते हो तो जबड़े की जो हड्डी होती है, नीचे वाला पार्ट होता है मुंह का, वो मूव करता है, चलता है, हलचल करता है। तो हमारे शरीर की 2 हड्डी जो हलचल करती हैं वो कौन कौन सी हैं? मैंडिबल और पटेला। तो टोटल एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो हाथ और पैर की जो हड्डी हैं वो 60 और 60, टोटल कितनी हो गई? 20। और मैंने भी कितने बताया था? 120। ठीक है, 60 और 60 120, मैंने बताया था 120। इसके बाद आते हैं मेखलाएं। मेखलाएं में जो संख्या होती है हड्डियों की वो होती है 6। 6 कौन सी? अब देखो, जो मेखलाएं होती हैं ये हाथ की जो हड्डी होती है वो अक्षय कंकाल, जो हमारा अक्षय कंकाल उससे जोड़ती है। तो हाथ की हड्डी है, यहां से देखो एक हड्डी जाती है कॉलर, जहां पर आपका कॉलर होता है वहीं पर एक हड्डी जाती है, उसी से याद रखना है कॉलर बोन। उसी हड्डी का नाम क्या है? कॉलर बोन, या फिर इसे क्लेविका या फिर हंसुली बोलते हैं। एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, तो 2 हड्डी होती हैं, एक इधर एक इधर, दोनों का नाम ही क्या? हंसुली। तो अंश मेखला में एक हड्डी इधर एक इधर, तो टोटल ये वाली 2, ये 2 हंसुली, जिसका नाम है क्लेविका या फिर कॉलर बोन। 2 होती हैं टोटल, एक इधर एक इधर। इसके बाद एक होती है स्केपुला, जैसे नाम से पता चल रहा उपला। उपला वैसे तो ये तिकोनी होती है, आप देखोगे यहां पर ये तो तिकोनी टाइप में होती है, एक इधर एक इधर। तो टोटल कितनी हो गई? 2। तो 2 प्लस 2 कितनी हो गई? 4। तो टोटल हमारी हड्डियां हो गई कंधे की 4। 1 2 1 2, 4 हड्डियां हो गई हमारी कंधे में। उसके बाद आते हैं श्रोणी मेखला में। उसके बाद किस में आते हैं? श्रोणी मेखला में। तो श्रोणी मेखला में हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। उसका नाम है आस इन्नामेट्स। आस इन्नामेट्स। तो आस इन्नामेट्स जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, पैरों को जो जोड़ते हैं, उस हड्डी का नाम क्या है? आस इन्नामेट्स। बचपन में इनका नाम इलियम, स्टेम और प्यूबिस होता है, लेकिन ये संयुक्त रूप से जुड़ जाती है और एक नई हड्डी का निर्माण कर लेती है, जिसे कहते हैं आस इन्नामेट्स। एक इस तरफ एक इस तरफ। तो टोटल 2 हो गई, तो 4 और 2 6। तो 6 मेखलाई में, हाथ पैर में 120, टोटल 120 और 6 126 हो गई। उसी प्रकार से अब अक्षय कंकाल में आ जाते हैं। तो अक्षय कंकाल में मैंने आपको बताया 29 होती हैं खोपड़ी में। देखो, ये गर्दन से ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा खोपड़ी कहलाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट सिर कहलाता है। तो खोपड़ी में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक सिर, एक चेहरा फेस, दूसरा कान या कर्ण, एक होती है हार्ड हड्डी। देखो, सिर में हमारे, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा जो कंकाल है वो हमारे अंगों की रक्षा करता है, तो मस्तिष्क जो है हमारा कोमल अंग है, तो कोमल अंग की हमारी जो हड्डियां हैं सिर वाली, वो रक्षा करती हैं। तो सिर में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8। तो टोटल हड्डियों की संख्या 8। चेहरे में आपने सुना होगा, चेहरे पर होती है 14 हड्डियां। सुना होगा ना आपने कि आपके चेहरे पर 14 बजे हुए, इस तरीके से आप याद रख सकते हो 14। कान में होती हैं 6 हड्डियां, 3 + 3, 3 इस वाले कान में, 3 इस वाले कान में। बाहर नहीं होती, ये कार्टिलेज होता है, इसके अंदर जो होती है वो 3 हड्डियां इधर, 3 इधर, 6 हड्डियां होती हैं। इन्हें याद भी रखना है MIS के नाम से। M से मैलियस, इनकस, स्टेप्स या स्टेपी।
हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ। तो कान की जो छोटी है हड्डी है सबसे, स्टेपीज या स्टेप्स, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसके अलावा हायड, हायड जो हड्डी है वो हमारे गले में जीभ को संयुक्त रूप से जोड़े रहती है। तो एकमात्र हड्डी जो हमारे शरीर में बिना जोड़े के पाई जाती है, स्वतंत्र पाई जाती है, वो है हायड। कहां पर होती है? गले में। तो टोटल हमारी हड्डियां हो गई 29। चेहरे में 14, सिर में 8, कान में 6 और एक हायड। उसके बाद पसलियां या मेरुदंड पढ़ लेते हैं पहले। मेरुदंड, तो मेरुदंड में टोटल हड्डियां की संख्या होती है 26। जो वयस्क होते हैं उनमें 26 हड्डियां होती हैं, जबकि जो शिशु होते हैं उनमें संख्या 33 होती है। बचपन में 33 होती है, लेकिन बाद में जुड़कर ये 26 हो जाती है। तो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में टोटल संख्या क्या जो होती है वो 26 होती है। अब ये 26 कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले लगभग इसका जो चित्र होता है वो इस तरीके से होता है। यहां पर आती है हमारी गर्दन की हड्डियां। आपसे पूछेगा जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जितने भी स्तनधारी हैं, चाहे वो जिराफ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भैंस हो, हाथी हो, सभी की गर्दन में कितनी हड्डियां मिलेंगी आपको? 7 हड्डियां मिलेंगी। दूसरा वक्ष, दूसरा वाला पार्ट यहां से यहां तक वक्ष, जो छाती वाला पार्ट होता है, चेस्ट वाला, सीने वाला पार्ट होता है, उसमें 12 हड्डियां होती हैं। उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 12 हड्डियां होती हैं। इसके आगे देखो, जो गर्दन होती है, गर्दन में हमारी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें भी कितनी होती हैं? 7 ही हड्डियां होती हैं। उसके बाद आता है कटी, त्रिक और पुच्छ। तो कटी, त्रिक और पुच्छ में हमारी 5, 5 और 4 हड्डियां होती हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाली आती है केवल। अब टोटल गिन लो कितनी हो गई? तो टोटल हो गई है 12 से 5 29, 33 हड्डियां हो गई। टोटल कितनी हो गई? 29, 4, 33। तो 33 हड्डियां होगी। मैंने बताया ये कब होती हैं? बाल्यावस्था में। लेकिन लास्ट में आकर ये हड्डी एक बन जाती है और ये भी एक बन जाती है। तो टोटल जो होगी वो हमारी फिर 26 हड्डियां हो जाएंगी। टोटल जो होंगी वो 26 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है। 12, 7, 19, 5, 24, 25 और एक 26। तो टोटल हमारी हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई मेरुदंड की। इसके बाद पढ़ लेते हैं पसलियां। देखो, ये उरस्थी या स्टर्नम जो पसली है वो पसलियों से जुड़ी हुई होती है। उरस्थी या स्टर्नम पसलियों से जुड़ी हुई होती है। मैंने बताया पसलियों की संख्या 24 होती है। ये उरोस्थी जो होती है हमारे शरीर में यहां पर तिकोने टाइप में होती है। स्टर्नम या उरोस्थी, इससे पसलियां जोड़े के रूप में होती हैं। आगे तो पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। तो लगभग 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियां हैं वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, जिस कारण इन 7 पसलियों को मुख्य पसलियां या रिब्स, मेन रिब्स कहा जाता है। मुख्य पसलियां। इसके आगे 8, 9 और 10 नंबर की जो पसलियां होती हैं मेरुदंड से निकलकर वो केवल एक दूसरे से लगी हुई होती हैं। तो ये इन्हें कहते हैं फाल्स पसलियां। 8, 9, 10वें नंबर की फाल्स रिब्स या गौण पसलियां। इसके बाद 11 और 12 नंबर की जो हड्डियां होती है वो हमारे रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, बस छोटे टाइप में होती हैं और इस